वहीं हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से जनता टीवी ने खास बातचीत की, जिसमें रणजीत सिंह चौटाला ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें फतेहाबाद जिले में नई जेल बनाने के लिए 45 एकड़ जमीन दिए जाने का फैसला हुआ है। और इसके साथ ही हरियाणा में जेलों को लेकर और किस तरह के सुधार सरकार कर रही है और प्रदेश में जेलों की व्यवस्था पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद है। सर, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, एक फतेहाबाद में नई जेल के लिए जमीन ली गई है और किस तरीके से जेल कहाँ बन रही है, क्या तैयारी है सर? ये बिगट रोड पे है। आप समझिए कि फतेहाबाद से कुछ 7 किलोमीटर दूर बन रही है। पहले 2-3 प्रपोजल है। एक बार 55 लाख रुपए एकड़ में देती है, हमें कुछ 39.5 रुपये, 39.5 भी नहीं, शायद 38.5 के आसपास है पर एकड़ के रेट से मिली है। और क्योंकि बहुत दिन से लंबित थी तो हमें चाहिए थी, ज़रूरी था। हमारी जेलों में जो लोगों के रहने की है 20 जेलों में व्यवस्था, वो कोई 22,000 लोगों की है, जबकि हम पे कोई 25-26 हज़ार लोग हैं। तो थोड़ी दिक्कत भी थी, बननी थी। एक दादरी भी बननी थी, एक ये थी। तो फतेहाबाद का तो कल फाइनल कर दिया हमने, हाँ, 45 एकड़ ज़मीन लेने का। और इसके बाद दादरी वाला मामला है, उसमें कुछ लोगों की राय थी कि शायद पंचायत दे दे। ज़मीन भी महंगी थी, हमें कोई 65 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से रेट आए थे। तो हमने थोड़े दिन वेट कर ली कि अगर पंचायत को लिख के देती है, फ्री में मिल जाए तो सरकार का फायदा है। साथ ही राम रहीम को जो पैरोल दी गई है उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि राम रहीम को पैरोल सरकार ने दी है और इतने गंभीर अपराध में वो जेल में बंद है, लेकिन सरकार जो है उनको बार बार पैरोल दे रही है। इस पूरे मामले में क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारा काम है जेल में हर आदमी जाए, उससे जब भी कोई हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट जब भी कोई सज़ा करता है तो उसमें लिख के भेजता है कि फला आदमी को इतने साल, इतने महीने, इतने दिन की सज़ा है, ये आपकी कैद में आ रहा है। हम उससे रिसीव कर लेते हैं। अब इसके बाद जब उसका कुछ टाइम निकल जाता है तो उसके बाद उसका पैरोल का अपना उसको अधिकार बनता है। उस वक्त वो जब एप्लीकेशन देते हैं तो हम नहीं करते, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को उसकी एप्लीकेशन भेज देते हैं, वो डिसाइड करते हैं। हमने उनकी एप्लीकेशन है, हमने डिविजनल कमिश्नर को भेज दी। डिविजनल कमिश्नर ने उन्हें पैरोल देके और डीसी के पास भेज दी, जो डीएम होते हैं। अब डीएम उनके जो बेल बॉन्ड वगैरह वो भरवा के फिर हमें रिलीज ऑर्डर भेजेंगे, हम रिलीज कर देंगे। हमारा काम जेल तक लेना। जब उसको बेल मिल जाती है, रिलीज ऑर्डर आ जाते हैं तो हम छोड़ देते हैं, और जब अपना टाइम करके वापस आता है तो हम जेल में रिसीव कर देते हैं। जो जेलों में और ज़्यादा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सर, क्या कैदियों के लिए किस तरह के फैसले किए गए हैं पिछले 3-3.5 साल के कार्यकाल में, जब से आप प्रदेश के जेल मंत्री हैं? देखिए, हमने काफ़ी करे। एक तो पहले हमारे जितने सुप्रीडेंट जेल थे उनके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं होती थी, हमने सभी को स्कॉर्पियो नई गाड़ियाँ दे दी। सभी अब यूनिफॉर्म में रहेंगे, सबको एक एक मोबाइल दे दिए। इसके बाद खाने में बहुत हमने बेहतर करा है। पहले से जो खाना मिलता था उससे अब हमने कई चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है, जिसमें पहले की डाइट को तो बहुत सुधार दिया। अब खाना बहुत बेहतर है। मैं भी सब जेलें विजिट करी है, मुझे सब लोगों ने बताया। और दूसरा ये भी अभी अंडर कंसिडरेशन है कि सर्दी बहुत पड़ी, अब के 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। तो जो 60 साल के बुजुर्ग हैं या महिलाएं जो हैं, उन्हें कहीं भी जेलों में अब तक ये व्यवस्था नहीं है। हम गर्म पानी देने की व्यवस्था करें कि जो एज पर्सन नहीं, लोग जेलों में 10-10 दिन नहाते नहीं। ये हालात, थोड़े ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो वो भी अंडर कंसिडरेशन हम शायद जल्दी से लागू करेंगे। और इसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि पहले जैसे 5 मिनट बातचीत करते थे, अब उसे बढ़ा दिया, 10 मिनट कर दिया। हम उसमें जैसे अवधेशानंद जी हैं, आपके ये ज्ञानानंद जी हैं, ऐसे जो अच्छी संस्थाएं हैं उनके लोग आए, प्रचार करें, लोगों को कोई संगीतकार भी आए, वो उन्हें अच्छे प्रोग्राम दें ताकि लोगों का मन बदले, उन्हें हम सुधारने का काम करें। हम उन्हें कैदी समझ के नहीं, क्योंकि जेल से जब कोई छूट के जाता है पूरी टर्म करके, बाहर जब नौकरी पे जाता है, जब ये पता लगे कि तो कैदी है, जेल से आया, तो उसे कोई नौकरी भी नहीं रखता। तो हम उसकी इमेज बनाना चाह रहे हैं। जैसे हमने पेट्रोल पंप शुरू कर दिया एक, अभी हमें कुरुक्षेत्र कराया, उसमें हमें रोज़ 50,000 की इनकम, आप मान के चलें कि एक दिन की इनकम है, सबसे ज़्यादा उसकी सेल हो रही है। ऐसे 11 और जेलें हैं जो हमारे, जिन पे हमने प्रपोज्ड है, अभी उन पे भी पेट्रोल पंप लगाने जा रहे हैं। तो इससे हमारी आमदन बढ़ेगी। लोग जो अंदर हैं उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम अच्छे बनो, बाहर जाओ, लोगों में करो। उनके बाहर जब वो, जिनका कंडक्ट अच्छा है, जो टाइम से पैरोल से आगे, उन लोगों को बाहर हम ड्यूटी पर लें, हम पेट्रोल डालने के लिए थोड़ा सा अंडर सर्विलेंस रहता है। हमारी अपनी उसके कमेटीज़ रहती है जो निगरानी करती है।
और उन्हें ये होता है कि अंदर जब जाते हैं तो दूसरे जेल वालों को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि भाई अगर हम ठीक बनेंगे, हमारा कंडक्ट ठीक होगा तो हमें भी ये मौका मिलेगा जो इनको मिल रहा है। ये करके हम इस पे कर रहे हैं। सर, अभी हाल ही में अम्बाला में एक मामला सामने आया है, सुरक्षा की, जेल की सुरक्षा की बात हो रही है। अम्बाला में एक मामला सामने आया है जिसमें एक कैदी के ऊपर जो घटनाक्रम हुआ है उस मामले की जानकारी ली गई है। सर, किस तरह से हुआ है? इसके बाद हमारे आईजी विजिट करके आए हैं, एक्सपर्ट वहाँ गए हुए हैं, हमारे होम मिनिस्टर भी कल विजिट करके आए हैं। अब उसमें टोटल इंक्वायरी देख रहा हूँ किस साइड से, क्योंकि हमारी दीवारें चारों तरफ ऊंची हैं। एक जहाँ जिस तरफ महिलाएं हैं उस तरफ वो लास्ट दीवार का अंदर का महिलाएं जब बैठी है 20 फीट का फासला है, बहुत ज़्यादा फासला है। तो वो कोई जो पहले टाँके गिरा अब तक जो उसका साइज़ है उससे ये अंदाजा है कि वो SLR की गोली है। पर अभी हमने उसे मधुबन भेजा है, वो क्या एस्टेब्लिश होता है। हमारे साथ हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जिन्होंने कहा है कि हरियाणा में फतेहाबाद में नई जेल बनाने के लिए जमीन को मंजूरी दी गई है, जमीन खरीद ली गई है। इसके साथ ही चरखी दादरी में भी नई जेल जो वो सरकार बनाने जा रही है। इसके साथ साथ रणजीत चौटाला ने कहा है कि राम रहीम को पैरोल दी गई है, लेकिन जेल विभाग का काम नहीं है, इसमें पूरी जो जिम्मेदारी है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये फैसला किया है और जब उनके पास इसकी जानकारी आएगी तो राम रहीम को जेल से रिलीज किया जाएगा और उनको पैरोल दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।